स्वामी जी, जब आप इस तरह से बोलने लगते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे हम सब किसी और दुनिया में जा रहे हैं धीरे धीरे। इसलिए मैंने वक्त देखा कि वक्त ये कह रहा है कि अब सवालों को शामिल कर लिया जाए। और जो पहला सवाल है वो ये बता रहा स्वामी जी कि आपका जो मिशन योग है वो कामयाब हो चुका है। आज राजा का सवाल आ गया है। अभी 35 साल के हुए हैं और कभी कभी अचानक से उनकी हार्ट बीट बहुत बढ़ जाती है, तो इसके लिए उपाय बता दें। स्वामी जी, आजकल तो किसी को देखकर भी हार्ट बीट बढ़ जाती है, उसका भी उपाय बता दीजिए। एक तो पूजा आपने बिल्कुल अपनी स्थिति के अकॉर्डिंग सवाल पूछ लिया। किसी की सीबीआई से हार्ट बीट बढ़ रही है, किसी की ईडी से हार्ट अटैक बढ़ रही है, कभी राजा की हार्ट अटैक बढ़ रही है, कभी प्रजा की हार्ट बीट बढ़ रही है, कभी पति की, कभी पति कभी किसी को गली का कुत्ता ही देख करके हार्ट बीट बढ़ जाती है, पालतू कुत्ता देख करके हार्ट बीट बढ़ जाती है, कभी किसी की छिपकली से, किसी के काकरोच से ऐसे हार्ट बीट ना बढ़ाया करे। तो हार्ट बीट जिसकी भी बढ़े, एक तो ये अभ्यास कर ले, एक गोमुखासन बताया था, अनुलोम विलोम ब्रह्मृत कल आवाज यहाँ से दबा लिया करे, और हृदयामृत ये थोड़ा हमने हंसाया इसलिए राजा भी हंसेंगे, हार्ट बीट नॉर्मल हो जाएगी। एक बार जरा हंस के दिखाओ जोर से, फिर से ऐसे हंसने से, और अब मौन होकर के मुस्कुराओ, ऐसे मौन होकर के, दांत मत फाड़ो अब, ऐसे मुंह में मुस्कुराते हैं ना, इससे भी हार्ट बीट नॉर्मल हो जाती है। यहाँ से दबाते इससे हार्ट बीट नॉर्मल हो जाती है। हृदयामृत अर्जुनारिष्ट के साथ ले लें, हार्ट बीट नॉर्मल हो जाती है। और थोड़ा सांसों पर ध्यान दें, उससे भी हार्ट बीट नॉर्मल हो जाती है। पेट ठीक रखना चाहिए, इसके लिए सप्ताह में एक बार त्रिफला ले लेने से उससे भी हार्ट बीट नॉर्मल हो जाती है। कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ जाए इसलिए थोड़ा सुबह खाली पेट लहसुन खा सकते हैं, गोधन अर्क ले सकते हैं, लिपिडोम ले सकते हैं, लौकी का उपवास कर सकते हैं, लौकी कल्प कर सकते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं। पानी थोड़ा ज्यादा पी लिया करें, ठंडे पानी से, और थोड़ा सा गुनगुने पानी से नहाया करें। अगला प्रश्न आप ले लें। स्वामी जी, अगला सवाल विनय का है। उनका बेटा 4 साल का है और उसे बार बार निमोनिया हो जाता है, ऐसे में इसके लिए वो क्या उपाय करें? तो निमोनिया हो जाता है ना, तो इसके लिए तो बहुत ही, छोटों को बड़ों को मैंने तो डबल निमोनिया तक ठीक किया। खाली पेट स्वासारी गोल्ड एक कैप्सूल दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये विनय से लेकर के कोई भी किसी का भी सवाल है, सबका एक ही उत्तर दे रहा हूँ। खाली पेट स्वासारी, छोटों को एक, बड़ों को 2, शहद के साथ चटा दें, सुबह दोपहर शाम 3 बार, खाने के बाद ब्रोनकोम। अभी एक भाई मनीष आया था, उसकी हालत ये थी, मैं उससे बात कर रहा, बहुत बड़ा हजारों करोड़ का पोर्टफोलियो चलाता है वो, फाइनेंशियल वर्ल्ड में है। तो अब उसको इतनी खांसी की, मेरे से 10 सेकंड बात की तो 10 बार खांसा। मैंने उसको स्वासारी दी, आज ही अभी मिला मेरे से, बोला स्वामी जी वो स्वासारी और ब्रोनकोम तो संजीवनी का काम किया। मैं तो अगले ही दिन खड़ा हो गया। और ये मीनाक्षी जी आपके साथ ही बैठी हुई, लाइव एग्जाम्पल है। पहले दिन स्टूडियो में खांस रही थी, मैंने कहा मीनाक्षी जी जा करके आज 3 बार ब्रोनकोम लेना और चने ही खाना, थोड़ा अनार खा सकते हो या पपीता ले सकते हो। अगले दिन तक ठीक हो गई मीनाक्षी जी। और फिर इसमें दिव्य धारा थोड़ा सोंग लेते हैं, पतंजलि बाम का लपेट लगा लेते हैं, या हल्दी अदरक लहसुन प्याज जो दिव्य धारा लगा के उसकी लपेट कर लेते हैं। इतनी छोटी छोटी चीजें कर ले। ठंडा पानी नहीं पीना, घी चिकनाई चीजें नहीं खानी, बस। निमोनिया एक ही दिन में अच्छा होना शुरू हो जाता है, 2-3 दिन में ठीक। स्वामी जी, खुश रहने के इतने फॉर्मूले आपने बता दिए, सवालों के जवाब भी दे दिए, लेकिन अब भी अगर कोई खुश नहीं हो पाया है तो उसे खुश करने का एक तरीका और है, वो है कुछ अच्छा खाना पीना। इसको भी देख करके बहुत सारे लोग खुश हो जाते हैं। तो आज आप क्या बताने वाले हैं? तो देखो, ये काजू सबसे कम लिया करें, वैसे खाने में सबसे टेस्टी लगता है। फिर बादाम, इसको छोटा छोटा ऐसे टुकड़े काट लिया करें। अब हमारे बच्चे तो इंडिया टीवी के लिए बहुत मेहनत करते हैं यहाँ पर। फिर इसमें देखो नेचुरल स्वीटनर हैं, ये मुनक्का और ये किशमिश और ये अंजीर और खजूर, सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें, खूबसूरत भी लगता है। फिर ये खजूर को भी काट लिया हमने, बहुत तरह का खजूर भी लोगों को उपलब्ध करा दिया है सारा भी। और फिर ये जो है, ये एक रेडीमेड भी हमने बना दिया है, ये एनर्जी बार, इसमें भी सब कुछ है। लेकिन ये सारा खजूर से लेकर के, अंजीर से लेकर के, और इसमें
बादाम, अखरोट, पिस्ते और ये चिरौंजी और इन सबको मिला दिया। मिला करके इसमें हनी डाल दें और जो है थोड़ा सा हनी, ज़्यादा नहीं डालना। और किसी को ये खजूर का ही सिरप डालना हो तो खजूर सिरप डाल दें। अब ये इतना स्वादिष्ट बन जाता है, खाने वाले भी मेरे पास पीछे मंडरा रहे हैं। तो ऐसे इसको, अब ये खराब भी नहीं होगा, माने इसको आप रख सकते हैं 1 सप्ताह तक। ये अपने आप में हनी भी और ये डेट भी, ये सब प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है। तो ऐसे जो खाएंगे तो मिष्टान और फिर ये ड्राई फ्रूट, ये तो डबल प्रसन्नता देने वाला है ना। तो बच्चों खाओ और तुम भी प्रसन्न हो जाओ और पेट भी खुश। और ऐसे पूरा देश प्रसन्न रहेगा। लेकिन भाई जिसके घर में थोड़े पैसे को जुगाड़ ना हो तो जो है वो कई बार फिर घरों में ना लड़ाई झगड़ा हो जाता। स्वामी जी ने तो इतने बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ते सब मिला दिए थे। तो अपना खजूर खाओ दूध के साथ, उसी से मस्त हो जाओ, इतने से भी बात बन जाएगी। वैसे बहुत हमारी बहुत ज्योत्सना धन्यवाद। पूरे फर्दी भर यही ऐसे खाती रही है। जो अच्छा खाएंगे, अच्छा जिएंगे, अच्छा सोचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हाँ, स्वामी इसलिए तो जी। इतनी तगड़ी ज्योत्सना दी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत प्रणाम शुक्रिया स्वामी जी। स्वामी जी, प्रणाम।